सुंदरी सुनु में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन रहता हूं, तू पराधीन। अगर मेरे से शादी करेगी तुझे भी पराधीन रहना पड़ेगा। अहम दासो अस्मि रामस्य तम तु दासी भविष्यसि। मैं राम का दास हूं, तो तू मेरे साथ शादी करेगी तो तुझे भी दासी बनना पड़ेगा। और सुंदरी सुनो, सेवक सुख चहे मानु भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख चहे मानु भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चहे चार गुमानी, नव दुहे दूध चहत है प्राणी। लक्ष्मण ने समझा के बुझा के भेज दिया, वापस कर दिया। फिर से राम जी के पास आ गई, बोली वो तो भोला है, तू ही सही है। राम जी ने कहा ये शादी का मामला है, तू जाके ऐसा कर, उसकी खुशामद कर। फिर से लखन के पास आई, लखन ने फिर से समझा के राम जी के पास भेजा। राम जी ने फिर से समझा के लखन के पास भेजा। फिर से लखन ने राम, ऐसे 2-4 चक्कर कटवाए। राम जी ने ये चक्कर क्यों लगवाए? राम जी पहचान करना चाहते हैं कि ये मेरे भारत की नारी है या विदेशी है। अगर मेरे भारत की नारी हुई तो उसके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, और अगर ये विदेशी है तो अभी अपने असली रूप में आ जाएगी। 2-3 चक्कर में सहनशीलता टूट गई, अपने असली स्वरूप में आई। बड़े बड़े नाखून, भयंकर रूप लेकर के दौड़ी सीता जी को मारने के लिए। अब सोचिए, सीता जी तो बोली भी नहीं, कुछ भी नहीं बोली। वो कितना प्रस्ताव लेके आई, कितना बोल रही थी तू मेरे से शादी कर, लेकिन सीता जी बीच में बोली ही नहीं। फिर उनको मारने के लिए क्यों भागी? क्योंकि उस आसक्ति के लिए, उस माया के लिए ये पता है कि जब इस जीवन के अंदर भक्ति बैठी है तो मुझे स्थान नहीं मिलेगा। पहले मैं भक्ति को हटाऊं तब मुझे स्थान मिल सकता है। राम जी ने देख लिया, इशारा किया, लखन। लक्ष्मण तो तैयार थे, उन्हें तो बस आदेश की जरूरत थी। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन। लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक कान विहीन कर दिए, यानी कि रावण को चुनौती दे दी हो। सवाल उठता है कि ये नाक कान क्यों काटे? उठता है ना, अरे टांग तोड़ देते तो भटकनों बंद है जा तो, मगर नाक कान ही काटे। क्यों काटे? क्योंकि देखिए, आसक्ति, मोह और राम सबसे पहले कहां से शुरू होते हैं? ये नाक से और कान से ही शुरू होते हैं। ऐसे समझिए, जैसे कोई निकल के जा रहा है, आप अंदर कमरे में हैं
उसके पैरों की जो आहट है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगी? कानों में जाएगी। तब हमारी लालसा होगी देखें कौन आया है। ऐसे ही कोई भी खुशबू है, कोई दुर्गंध है, वो सबसे पहले कहां आएगी? नाक में। तो ये दोनों मूल स्रोत हैं। तो यहीं से राम, यहीं से आसक्ति, यहीं से मोह होता है। इसलिए इन मूल स्रोतों को नष्ट किया ताकि आसक्ति दोबारा परेशान ना करे। इसलिए नाक और कान का वर्णन आया है। विकराल बन गई, दौड़ करके खरदूषण के पास पहुंची, रोने लगी। अरे भैया, तुम्हारे जैसे भाई होते हुए मेरी ये दशा। खरदूषण ने पूछा, ये तेरा हाल किसने किया? झूठ बोलने लगी। झूठ इसलिए बोल रही है ताकि ये मेरे भाई बहकावे में आ जाएं। बोली, भैया मुझे प्यास लगी थी और मैं बट्टी में पानी पीने गई और वहां तो राजकुमार आए हैं, उन्होंने मेरा ये हाल किया है। खरदूषण ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं, बता कहां हैं वो राजकुमार, हैं कहां, हमें बताओ। आगे आगे सूप नखा जा रही है, बिना नाक कान वाली। पीछे पीछे चल रहे हैं कौन? खरदूषण। 14,000 सेना के साथ में खरदूषण आया। किसके साथ जा रहा है? किसके पीछे जा रहा है? बिना नाक कान वाली के पीछे जा रहा है। अगर बिना नाक कान वाले के पीछे आप चलोगे तो आपका नाश जरूर होगा। अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी, अशुभ वेश वाली है। श्रुति नासाहीनी यानी वेदहीन है। श्रुति का अर्थ एक कान भी है और एक वेद भी है। वेदहीन व्यक्ति के पीछे चलोगे तो आपका भी विनाश जरूरी है। सुपनिखाएं आगे कर लीनी। इसीलिए 14,000 सेना के साथ में खरदूषण मारा गया। और खिसक गई रावण के पास जा रही है। और रावण को बताया। रावण ने कहा, तूने खरदूषण को नहीं कहा? कहा था भैया, पर वो भी मारे गए। रावण सोचने लगा, खरदूषण में मेरे बराबर ताकत है और उसे भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया। रावण ने कहा, ठीक है, तू अपने कमरे में जा, मैं देख लूंगा। पूरी रात रावण यही सोचता रहा। क्या सोचता रहा? कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भयवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। अब रावण पूरी रात यही सोचता रहा, भगवान अगर पैदा हो गए हैं तो मैं उनके साथ मर करके और अपने परिवार को मरवा करके कल्याण करा लूंगा। अब मुझे उनसे बैर बांधना है। पूरी रात यही सोचता रहा। अब रात भर सोचन दो, कल को देखेंगे। अब बोले गोविंद भगवान की जय। बाबू कट मार दो अब, है ना। और उसके बाद आरती।
ये तो ना है, तुम्हारी मर्जी है। महलन बारी कीरत प्यारी, महलन बारी कीरत प्यारी, राधे वृषभानु दुलारी। कब हम पे कृपा करोगी, राधे वर्षाने बारी। हम पे कब कृपा करोगी, मुझे वर्षाने वारी। महलन बारी कीरत प्यारी, महलन बारी कीरत प्यारी, राधे वृषभानु दुलारी। हम पे कब कृपा करोगी, मुझे वर्षाने वारी। जय हो। नर तेरे दर पर आवे, जो नर तेरे दर पर आवे, तो भवसागर से तर जामे, वो भवसागर से तर जामे। भगतन की लाज रखोगी, ऊंचे बरसाने वारी। हम पे कब कृपा करोगी, ऊंचे बरसाने वारी। ऊंचे अटारी है, जहाँ बिल से श्यामा प्यारी है। ऊंचे अटारी है, जहाँ बिल से श्यामा प्यारी है। कब हम पे नजर करोगी, ऊंचे बरसाने जय हो। हे कृष्ण प्रिया हे दयामयी, करती हो करुणा कृपामयी। हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण प्रिया हे दयामयी, करती हो करुणा कृपामयी। कब दास पे मेहर करोगी, ऊंचे बरसाने